हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अड्डा 24/7 क्लास 9-10 के चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बच्चों एनटीएससी के सैम्पल क्वेश्चंस ऑफ विच चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटा मेरे को लगता है कि अभी तक आप लोगों को इस चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, क्योंकि ये चैप्टर आपका अभी स्कूल में भी हो गया होगा या फिर आप जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पर भी ये चैप्टर आपका हो गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पर होगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग को एक +1 और लेके जाएंगे, ऊपर और लेके जाएंगे बच्चों। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस हमारे ओलंपियाड्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सिलेबस वही रहेगा बच्चों जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। ये नहीं कह रहा मैं मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों, आप सबको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे क्योंकि आप सब बच्चे बहुत स्मार्ट हो। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेगा वो हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों को सीखना है बस। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, कुछ क्वेश्चंस का अप्रोच अलग होता है, बस वो अप्रोच हम लोग साथ में मिलके सीखेंगे। तो चलो बच्चों चालू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इफ x + 1/x = 3, तो मुझे वैल्यू बतानी है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 और ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं बच्चों। ठीक है, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। अब आप खुद सोचो कि इसकी वैल्यू इसकी मदद से कैसे निकाली जा सकती है। कौन सी आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हो कि आप x + 1/x से x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 तक पहुंच जाओ। ठीक है, मैं आप सब लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप लोग सोचो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, बस ऐसे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में नहीं दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ये क्वेश्चन टफ हैं। दीज क्वेश्चन आर ऑल्सो ईजी। बस अगर आप थोड़ा सा अप्रोच अपना चेंज कर लोगे, थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, तो आप फॉर श्योर ये सब क्वेश्चंस बहुत इजीली बना लोगे। चलो देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है ना, फिर हम लोग मिलके देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। मैं दोबारा एक बार रीड आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। इफ x + 1/x = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं क्या बच्चे अप्रोच लगा रहे हैं। बच्चों अपनी अप्रोच और मेरी अप्रोच मैच करना। ठीक है, देखना कि आप लोग भी इसी डायरेक्शन में सोच रहे थे या फिर कोई और डायरेक्शन में जा रहे थे आप लोग। तो बच्चों क्या गिवन है मुझे, x + 1/x गिवन है मेरे को 3। ठीक है, ये गिवन है बच्चों मेरे को। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स पे। ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड्स पे, तो मेरा क्या बना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, SBS मतलब क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा बच्चों, x + 1/x का स्क्वायर = 9। ठीक है, यहां तक समझ आया सब बच्चों को। इसके बाद बच्चों जब इसको हम लोग खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, x² + 1/x² प्लस 2ab होता है ना, 2 × x × 1/x। ठीक है, 2 × x × 1/x = 9। ठीक है बच्चों, x से x कैंसिल हो गया, तो बच्चों मेरा यहां से x² + 1/x² क्या आ जाएगा, यहां 2 बचा, मैं उधर ले गया, तो मेरा x² + 1/x² बच्चों आ गया 7 के बराबर। सही या गलत, सही या गलत, मैं x² + 1/x² तक पहुंच गया बच्चों। ठीक है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6। बच्चों अगर इसका क्यूब करता हूं मैं तो x की पावर 6 तक पहुंच जाऊंगा। आंसर आएगा नहीं आएगा मेरे को अभी नहीं पता, ना ही मेरे को फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ अप्रोच सिखाने की ट्राई कर रहा हूं कि आप x + 1/x से x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 तक कैसे पहुंचोगे। या फिर अगर यहाँ पे कोई और पावर होती बच्चों, तो मान लो कि अगर x की पावर 5 और x की पावर 5 में दिया होता, तो आप x का स्क्वायर निकालते, x का क्यूब निकालते, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि 2 + 3 क्या हो जाता है बच्चों 5। लेकिन यहाँ पे 6 तक पहुंचना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका कर दूंगा क्यूब, इसका कर दूंगा बच्चों क्यूब। अब देखते हैं क्या रहेगा, x² + 1/x² का क्यूब अगर मैंने किया बच्चों, ठीक है, अगर मैंने किया तो यहां पर हो जाएगा मेरा क्या, 7 का क्यूब। ठीक है, 7 का क्यूब है ना। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अब यहां से मेरा क्या आएगा आंसर, यहां से मेरा आंसर आएगा
यहां से मेरा हो जाएगा एक ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या होता रहा 3ab मतलब 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3ab इंटू ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही आ जाएगा अंदर, है ना। शुड बी इक्वल टू व्हाट, शुड बी इक्वल टू बच्चों 7 का क्यूब, ठीक है। यहां तक समझ आ गए सभी बच्चों को क्या किया मैंने। अब बच्चों देखते हैं, यही तो मेरे को चाहिए, इसको रख दो साइड में, ठीक है, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। बाकी सबकी बच्चों वैल्यू पुट करना चालू कर दो। 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहां से कट गया, ये 3 हो गया। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, 7 के बराबर है। इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 7 का क्यूब क्या होता है 49 इंटू 7 दैट इज 343, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। अब बच्चों यहां से मेरा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 क्या निकल कर आएगा, 343 माइनस 21, 343 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 322, 322। सो माय करेक्ट आंसर हियर इज 322, ठीक है। एक बार ही आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों, ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है। क्या मेरे को कोई बच्चा एक और अप्रोच बता सकता है इसकी, क्या मुझे कोई इसकी और अप्रोच बता सकता है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे x प्लस 1/x का क्यूब करता ना, स्क्वायर नहीं करता, क्यूब करता, तो मेरे पास यहाँ से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाता। फिर अगर मैं उसको स्क्वायर करता तो भी मैं यहाँ तक पहुँच सकता था। मतलब यहाँ पे पहले मैंने स्क्वायर किया फिर क्यूब किया, लेकिन अगर मैं क्यूब करता और फिर स्क्वायर करता बच्चों तब भी मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो दोनों अप्रोच में से आपको जौन सी अप्रोच अच्छी लग रही है, ऑलमोस्ट सेम ही है अप्रोच, बस एक में मैं पहले स्क्वायर कर रहा हूँ फिर क्यूब कर रहा हूँ, और दूसरे में मैं पहले क्यूब कर रहा हूँ फिर स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे बच्चे, और बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 is common, then कौन सा ऑप्शन मैच करेगा बच्चों। अब ये एग्जैक्टली बच्चे आपके मतलब सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बस ऑप्शंस नहीं देगा, है ना। वो आपको इसको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ लेगा और आपसे रिलेशन कुछ पूछ लेगा कि रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे उसने वो रिलेशन जो है वो ऑप्शंस में बना के दे दिया और आपसे पूछा है कि भाई रिलेशन बता दो ए और बी का, ठीक है। तो दोबारा बच्चों आप लोग पहले ट्राई करो, अप्रोच सोचो इसकी कि क्या अप्रोच होगी, फिर हम लोग मिलके देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। वो क्वेश्चन ना आपके ओलंपियाड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। जब अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे तो भी वहाँ पे आपको बहुत जगह वो क्वेश्चन आया हुआ दिखेगा, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है हर किसी का वो, ठीक है। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 is common, then a plus b, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं क्या सही आता है बच्चों, ठीक है। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेरी क्या है बच्चों, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है मेरी x square plus ax plus b is equal to 0, और बच्चा उसने बोला है दूसरी इक्वेशन है मेरी x square plus bx plus a is equal to 0। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है, एक रूट कॉमन है मेरा, मैं मान लेता हूं वो रूट है मेरा अल्फा, ठीक है, मान लो वो रूट है मेरा अल्फा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे देखने पे ही पता चल रहा है कि कौन सा रूट वो कॉमन है, ठीक है। अगर आप बच्चों आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है ना तो आपको यहाँ पे अपने आप ही दिख जाएगा कि x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। बच्चों अगर x की वैल्यू 1 डालते हो तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 1 प्लस a प्लस b, ये क्या बनेगा 1 प्लस a प्लस b, दोनों के दोनों सेम आए ना x की वैल्यू 1 डालने पे, है ना, समझ रहे हो। तो मतलब 1 एक रूट आएगा यहां से, लेकिन आपको मैं एक जेनेरिक
जेनेरिक इसका प्रोसेस सिखा रहा हूं कैसे करना है आप लोगों को, लेकिन यहां पे बच्चों ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो मैं ये वाले मेथड से मतलब x की वैल्यूज अगर मैं जज कर पाता हूं तो मेरा क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों मान लो अल्फा मेरा वो रूट है, अल्फा मेरा वो कॉमन रूट है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस b शुड बी इक्वल टू 0। और बच्चों ये अल्फा इस वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस a, ठीक है। अब बच्चों यहां से इसको इक्वेट कर दो, ठीक है, यहां से इसको इक्वेट कर दो, तो मुझे क्या दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा मेरे पास, यहां से मेरे पास आ जाएगा बच्चों a अल्फा माइनस b अल्फा इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। मैंने बस साइड चेंज कर दिए, बी अल्फा इधर ले आया, बी को उधर ले गया, ठीक है। अब बच्चों यहां से अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचता है मेरा, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी। बच्चों यहां से क्या मेरा अल्फा 1 आ गया, वही नहीं था जो मैंने स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया था। बच्चों यहां से क्या मेरा अल्फा 1 आ गया, 1 आ गया। अब बच्चों मेरे को अल्फा 1 मिल गया ना, तो अल्फा जरा इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा जरा क्योंकि रूट है उसका, तो उस वाली इक्वेशन में पुट कर दो और 0 से इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b प्लस a शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, बिकॉज रूट है उसका, है ना। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बच्चों क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू -1, ये आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, मेरा करेक्ट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है एक रूट कॉमन है तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके वो रूट निकाल सकते हो। जब वो रूट आ जाएगा आपका तो आप वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके ए और बी में रिलेशन निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो इतनी ईजी इक्वेशंस दी हुई हैं कि देखते ही मेरे को दिख गया कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो दोनों इक्वेशन मेरी सेम हो जाती हैं और वही मेरा रूट भी होगा क्योंकि कॉमन बोला हुआ है उसने। और जब मैं यहाँ पे बच्चों 1 डाल देता हूं तो 1 प्लस a प्लस b शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज द रूट, तो यहां से भी डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू -1। आपको जौन से तरीके से समझ आ रहा है बच्चों आप वो समझो। आपको कॉम्पिटिटिव वाले एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये ऑब्जर्वेशन अपनी अच्छी करनी पड़ेगी बच्चों, जब भी आप बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा कर पाओगे। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन अच्छा करता है बच्चों, जो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर सके, है ना। तो आप जितना अपना टाइम सेव कर सकोगे उतने आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और उतना आप बाकी स्टूडेंट से आगे जा पाओगे। चलो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, लेकिन आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन ही है। 5 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, ये प्लस है, 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 1 देन फाइंड x, ठीक है। बच्चों इससे इजी क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, बस आपको समझना है कि इसको हम लोग और किस रूप में देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये गंगाधर बना हुआ है, इसको शक्तिमान बनाओ फटाफट से, इसका रूप चेंज करो और मुझे बताओ इसका रूप कैसा दिखेगा, ठीक है, इसका रूप कैसा दिखेगा। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूं बच्चों की यहाँ पे। तो बच्चों क्या है, 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 1, यही है बच्चों, ठीक है, यही है मेरा। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये क्या 5 इंटू 5 टू द पावर x नहीं है ना, यही तो 5 की पावर x प्लस 1 होता है, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों मुझे ये क्या है, क्या ये 5 का स्क्वायर मतलब 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर x नहीं है ना। जब ये 5 स्क्वायर होगा ये 5 की पावर x होगा, जब भी, तो आपको पता है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब सेम बेस होता है और प्रोडक्ट में होता है तो ऐड होता है और जब डिवाइड करना होता है तो वो माइनस हो जाते हैं। तो मेरा ये क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। और यहां पर हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे, 5 का क्यूब
+1। ठीक है, अब बच्चों मेरे को बताओ, देखो अब, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है ना, इन दोनों को t के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आप इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब आपके सिलेबस से बच्चों ये वाला टॉपिक जो है ना वो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन ज़रूर करें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना। आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर करना बच्चों। और मैं बता रहा हूं आपको, सीबीएसई बोर्ड का बिल्कुल भरोसा मत करना, आप का क्वेश्चन आ जाएगा उसे डिलीटेड पोर्शन से, आप फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन आ गया, हमने ट्राई नहीं किया था। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों 100 का 90% हो गया सिलेबस। पहले भी तो बच्चे 100% करते थे ना, हम अभी भी 100% करेंगे सिलेबस। अगर आया उससे क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया तो मेरे को 11th-12th में हेल्प होगी। ठीक है, चलो अब 5 की पावर x को क्या डाल देते हैं, t डाल देते हैं। 5 की पावर x को डाल दो t के बराबर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5t प्लस 25/t इज इक्वल टू 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 1। बच्चों अब ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पर t चला जाएगा बच्चों, है ना, एलसीएम ले लिया मैंने, एक स्टेप यहां पे मिस कर दिया है। आई होप आप सब समझ पा रहे होगे। 5 का क्यूब प्लस 1 इंटू टी। ठीक है, अब बच्चों यहां से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, यहां से मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी 5t स्क्वायर, ये कर दो माइनस में, 5 का क्यूब प्लस 1 क्या होता है बच्चों, 126, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 126t, और फिर हो जाएगा बच्चों आपका प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से देखो, इतनी इजीली मुझे दिख रहा है, इतनी इजीली मुझे दिख रहा है कि कैसे टूटेगा, 5t स्क्वायर माइनस 125t माइनस t प्लस 25 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे ही टूटेगा ना बच्चों यहां से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, जैसे यहां से मैंने ले लिया t कॉमन, मैं यहीं पे कर देता हूं, जगह थोड़ी सी कम है, यहां से मैंने ले लिया 5t कॉमन बच्चों, तो मेरा 5t कॉमन लेके अंदर क्या आएगा, t माइनस 25, है ना, यही आएगा ना बच्चों। कैलकुलेशन में कहीं पर ही मिस्टेक हो रही हो ना तो देख लेना, है ना, -1, फिर अंदर भी क्या आएगा, t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बारी मेरा t आया है किसके बराबर, मेरा t आया है, देख लो यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, t आया है मेरा किसके बराबर बच्चों, एक बारी आया 5t इज इक्वल टू 1, तो t हो जाएगा 1/5, और किसके बराबर आया है दूसरा क्या है, t इज इक्वल टू 25। अब मेरे को ऑप्शन तो दिख नहीं रहे, क्यों दिखेंगे भाई, क्योंकि 5 की पावर x इज इक्वल टू t है वैल्यू, तो मेरे को x की बतानी है ना बच्चों। तो 5 की पावर x अगर 25 है पहले, है ना, 5 की पावर x अगर 25 है बच्चों, तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 25। ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, है ना, x की वैल्यू 2 होगी। और 1/5 कब हो जाएगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया बच्चों कैसे करना है, आपको पहले इक्वेशन को देख के समझना है कि ये कैसे रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो बहुत क्लियरली विजिबल है। दोबारा से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का पूरा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है, अगर आप फंसते हो तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट हो कि हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था और इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस LX प्लस m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1, देन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों दोबारा अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन हम लोग यूजुअली देखते नहीं है ना, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली देखते नहीं है। तो फटाफट बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, A, B, C और D। ठीक है, दोबारा आप लोगों को 30 सेकंड मिल रहे हैं क्वेश्चन सोचने के लिए, अप्रोच करने के लिए, उसके बाद हम लोग साथ में देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, आया किसी के दिमाग में, बहुत बेटा लिखा हुआ है डिफर बाय 1,
डिफर बाय 1, रूट्स डिफर बाय 1, है ना। और हमें पता है कि भाई हमारे पास एडिशन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है रूट्स के लिए। तो फटाफट सोचो उन दोनों को कंबाइन करके क्या आप बता सकते हो कि L और M में क्या रिलेशन आएगा। चलो बच्चों ट्राई करते हैं साथ में, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये मेरे को इक्वेशन दी हुई है और बोला हुआ है कि इसके रूट्स डिफर करते हैं 1 से। तो बच्चों मेरे पास यहाँ से पहले मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख लेता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या मेरे पास आ रहा है यहाँ से। एक मेरे को गिवन है बच्चों अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं अल्फा और बीटा रूट मान लेता हूँ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये मुझे गिवन है। इसके बाद मुझे गिवन है, गिवन नहीं है मतलब, लेकिन मेरे को पता है क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर। तो यहाँ पे माइनस एल है मेरा, है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, बी बाई ए, यहाँ से आ जाएगा एल के बराबर, ठीक है। और बच्चा अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर। तो अल्फा बीटा यहाँ से मेरा आ जाएगा एम के बराबर, ठीक है। अल्फा बीटा मेरा यहाँ से आ जाएगा बच्चों एम के बराबर, ठीक है। अब बच्चों ये 3 चीज मिल गई मेरे को। इन 3 चीज की मदद से मेरे को देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो बहुत इजी है। कैसे, इसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं, इसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। बच्चों इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और बच्चों ये हो जाएगा मेरा किसका, 1 स्क्वायर के बराबर। ये हो जाएगा बच्चों मेरा किसका, L स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे अल्फा बीटा तो M के बराबर गिवन है, ठीक है। देखते रहो क्या कर रहा हूं मैं, देखते रहो क्या कर रहा हूं मैं। बच्चों अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, और वहां पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देता हूं तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएंगे और अल्फा बीटा बचेगा बच्चों। उसको मैं ये यूज करके अल्फा बीटा मैंने एज्यूम करे, लेकिन बच्चों कहीं पर भी ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ L और M है। इसका मतलब मेरे को इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है। दैट्स माय टास्क, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब मेरे को बात बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा मेरा, L स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, L स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। समझ आया। यहां से बस बच्चों मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, जो कि है L स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों मेरे को फटाफट देख के बताओ कि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा बीटा की वैल्यू है m, तो यहां से क्या आएगा, L स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन मिलाओ कौन सा मैच करेगा। L स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 1, मतलब ये है L स्क्वायर इज इक्वल टू 4m प्लस 1 के बराबर। तो मेरा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। देख लो कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन था। बस हमें जो भी गिवन था वो और जो हम जानते हैं वो उसकी मदद से एक रिलेशन जनरेट करना था, ठीक है। एक रिलेशन जनरेट करना था, तो हमने वो बहुत इजीली कर लिया और हमारा करेक्ट आंसर आ गया ए। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 35। When 18 is added to this number, the digit interchange their places. Find the number. Find the number. मैंने बच्चों इसमें जान के ना ऑप्शंस नहीं दिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं आपको ऑप्शन दे देता ना, तो आप ऑप्शन यूज करके फटाफट देख लेते कि कौन से डिजिट्स का ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे प्रोडक्ट आ रहा है 35 और 18 ऐड करने पे डिजिट्स रिवर्स हो जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको एकदम बेसिक तरीके से समझो बच्चों। ऐसे क्वेश्चन ना आप लोगों ने अपनी 8th क्लास में किए भी हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम लोग आगे तो बढ़ते रहते हैं लेकिन पीछे भूलते चले जाते हैं, है ना। तो बच्चों अपनी पीछे की लर्निंग को भूलना नहीं है, और वो भूलोगे कैसे नहीं, जब आप एक्चुअली चीजें समझ के करोगे, ठीक है।
रटना नहीं है बच्चों, है ना। हम लोगों को सिर्फ उस ईयर के बारे में नहीं सोचना है, हमें इस बारे में सोचना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट 9th में यूज हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट 10th में यूज हो सकता है। तो मेरे को इस तरीके से समझना है, इस तरीके से ग्रास्प करना है वाला कॉन्सेप्ट कि आगे मेरी नींव हिले ना, ठीक है। फाउंडेशन क्लासेस इसीलिए बोला जाता है बच्चों इन 9th 10th को, क्योंकि 9th रिलेटेड होती है 11th से और 10th रिलेटेड होती है 12th से, ठीक है। आप जैसे अभी अलजेब्रा कर रहे हो ना, तो आप अपनी 12th में जाके अलजेब्रा देखोगे, है ना। 11th में भी देखोगे कुछ अलजेब्रा, 12th में भी देखोगे अलजेब्रा। आप फिजिक्स जो भी 9th में पढ़ के आए हो बच्चों, है ना, थोड़ा बहुत जो भी आप 3 इक्वेशंस पढ़ के आए हो, है ना, एक्सेलरेशन के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, वो आप 11th में पढ़ोगे। उसका चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स, उसका चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स। तो 9th इज रिलेटेड टू 11th एंड 10th इज रिलेटेड टू 12th। चलो बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच होता है। आई होप बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ भी गए होंगे। क्या बोला गया है, 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। लेट द नंबर बी XY, लेट द नंबर बी XY, देन गिवन इज व्हाट, गिवन इज कि X और Y का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो है 35 के बराबर, ठीक है, 35 के बराबर है, ठीक है। अब उसने बोला है व्हेन 18 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये जानना जरूरी है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर को कैसे हम लोग लिखते हैं। इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ x प्लस y, क्योंकि y मेरी यूनिट प्लेस पे है और x मेरा टेंस प्लेस पे है। ये बेसिक होता है ना, ये बेसिक होता है, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100th डिजिट। अब इसको मैं एक एग्जांपल से भी आपको दिखा देता हूँ। मान लो कि मैंने कोई नंबर लिया 32, तो 32 कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, 10 × 3 + 2। तो मतलब जो यूनिट डिजिट पे होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करके, फॉर जो टेंस डिजिट पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर यही 3 डिजिट नंबर हो जाता बच्चों, अगर यही 3 डिजिट नंबर हो जाता, मान लो 302 हो जाता, तो 302 को कैसे लिखोगे आप बच्चों, 3 × 100, बिकॉज 3 है 100th प्लेस पे, 0 है 10th पे, तो प्लस 10 × 0 प्लस 2 × 1, 300 + 2, 302 बन गया ना, समझ गए। तो ऐसे लिखा जाता है डिजिट्स को। अब उसने क्या बोला है, ये मेरी डिजिट आ गई 10x + y। उसने क्या बोला है, जब इसमें 18 ऐड कर दिया, मतलब 10x + y में जब 18 ऐड कर दिया तो मेरी डिजिट्स इंटरचेंज हो गई। मतलब xy क्या बन गया बच्चों, xy बन गया yx के बराबर, है ना, xy बन गया yx के बराबर। और मेरे को एक बात बताओ, yx कैसे लिखूंगा, ऐसे मैं खोल के कैसे लिखूंगा yx में लिखूंगा 10 टाइम्स ऑफ y + x। मेरी 10th डिजिट बन गई यूनिट और यूनिट बन गई टेंस, ठीक है। अब बच्चों इसको फटाफट सॉल्व करो, क्या आएगा, यहाँ से 10x है, x है, y है, वो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x - 9y = -18, है ना। कुछ गलत तो नहीं किया, 10x 9x - 9y बिल्कुल सही है। तो यहां से x - y आ जाएगा बच्चों, मेरा 9 कॉमन लेके आ जाएगा -2 के बराबर, ठीक है। x - y आ जाएगा -2 के बराबर। और बच्चों मेरे को एक चीज और गिवन है कि x × y है किसके बराबर, 35 के बराबर, ठीक है। x × y है 35 के बराबर। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा, एक कोई सा भी वेरिएबल ले लो, एक कोई सा भी वेरिएबल ले लो। यहाँ पे बच्चों यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2, और यहाँ पे डाल दो। तो x × x + 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 35, शुड बी इक्वल टू व्हाट, 35। ये क्या बच्चों क्वाड्रेटिक है, एक x² + 2x - 35 = 0। और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मिडल स्प्लिट होगी आपकी 7 और 5, क्योंकि 35 चाहिए मेरे को एज अ प्रोडक्ट, तो +7x - 5x - 35 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो क्या आई होप सबको अभी तक का प्रोसेस समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 7x - 5x -35 = 0। तो बच्चों यहां से मेरे पास आ जाएगा x + 7 आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा बच्चों x - 5,
ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, एक x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू यहां से आएगी x प्लस, x लूंगा तो x प्लस 7 मतलब -7, और एक और वैल्यू क्या आएगी मेरी x प्लस 7 x माइनस 5, तो x की वैल्यू आएगी एक 5। ठीक है, ट्राई करके देख लेना, इसको कॉमन लेके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा आपका -7 और 5। तो बच्चों अब मेरे को बताओ x की जगह मैं -7 डाल सकता हूं क्या, x की जगह मैं -7 डाल सकता हूं क्या, -7 डालूंगा तो ये नंबर हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो मैं x की जगह डालता हूं 5, तो बच्चों 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 57, क्योंकि प्रोडक्ट होना चाहिए नंबर्स का 35। तो अगर x मेरा 5 है तो बच्चों y को क्या होना पड़ेगा 57। अब इसमें देखता हूँ 18 ऐड कर दिया मैंने, अगर 18 ऐड कर दिया तो क्या आएगा बच्चों 8 7 15 और 1 7, ये बन जाएगा 75। मतलब 18 ऐड करते ही बच्चों मेरी डिजिट्स रिवर्स हो गई। मतलब मेरा सही आंसर क्या है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, दैट इज दिस नंबर वुड बी, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 57। ठीक है, समझ आ गया बच्चों कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व किया है ये समझ आ गया बच्चों आप लोगों को, है ना। ठीक है, अब बच्चों ये वाला छोड़ा है मैंने, है ना। अब इसको देखते हैं, अगर x की जगह मैं -7 डालता हूं बच्चों, अगर मैं x की जगह -7 डालता हूं तो प्रोडक्ट मेरा चाहिए था मेरे को 35। तो बच्चों क्या x और y दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं ना, एक -7 होगा तो दूसरा 5 होना पड़ेगा। मतलब मेरे को ये क्या है नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये क्या है नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, वैसे बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया जाता है ना तो यहीं से आप फटाफट पता लगा लेना यार 35 किसका प्रोडक्ट होता है, 7 और 5 का, है ना। अगर 75 में 18 ऐड करता हूं तो डिजिट्स रिवर्स नहीं हो रही है, मतलब 57 पकड़ो, 57 में 18 ऐड करो भाई 75 हो गया, आंसर आया 57, टिक करा और आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग ये चीजें सीखो। ठीक है, ये चीजें सीखो क्योंकि ये आपने 8th में पढ़ी हैं। बहुत कम स्कूल टीचर्स होते हैं जो ये सब कराते हैं, वो ये सब चीजें ना स्किप कर देते हैं क्योंकि बच्चे को ये सब चीजें थोड़ा सा मुश्किल से समझ आता है, तो उनको चाहते ही नहीं है टीचर कि वो एफर्ट उन पे लगाएं। ठीक है, बट आई वांटेड कि आप ये सब बेसिक चीजें सीखो, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से सिखाया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x + 5 = 0, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, बट ऐसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को कम मिलता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, अपने स्कूल एग्जाम्स में, है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और आ सकता है ये क्वेश्चन आपकी CBSE के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों मेरे को बताओ क्या आंसर आएगा इसका। टेक योर टाइम, दोबारा से 30 सेकंड लो, अपने अप्रोच सोचो। बेटा अगर अप्रोच समझ आ गई आंसर तो आप निकाल लोगे। ठीक है, मेरा मोटिव है आपको आंसर तक नहीं पहुंचाना, आपको ये दिखाना कि आपकी अप्रोच आप कैसे लगाओगे। आप लोग पहला इंप्रेशन जब क्वेश्चन का आपको पड़ेगा तो आपको किस डायरेक्शन में सोचना है, कैसे सोचना है, वो मोटो है मेरा। ठीक है, अब क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। बच्चों मेरे को कितनी इजीली दिख रहा है ना कि इसमें भी α² - 3 अल्फा है, देखो सेम है, और इसमें भी बीटा है। मतलब अल्फा और बीटा मेरे को गिवन है रूट्स, और उसी फॉर्मेट में मेरे को ये भी दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं। मतलब मेरे को रूट्स का इक्वेशन, रूट्स का यूज करना है डायरेक्टली उसमें डाल के। अल्फा बीटा बेटा इनके रूट्स हैं तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे। चलो लिख लेते हैं क्या होगा। अल्फा डालता हूं पहले, तो α² - 3 अल्फा + 5 = 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से मेरा α² + 3 अल्फा किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, अब बीटा डालने पे क्या होगा बच्चों, बीटा डालने पे क्या होगा, बीटा डालने पे हो जाएगा β² - 3 बीटा, ये भी किसके बराबर आएगा बच्चों, -5 के बराबर आएगा, -5 के बराबर आएगा। अब उसने बोला ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स ये हैं। α² - 3 अल्फा किसके बराबर है बच्चों, -5 के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला रूट -5 + 7, तो एक रूट तो मेरा आ गया 2 के बराबर। और बच्चों ये किसके बराबर है, ये भी -5 + 7 है ना, -5 + 7, तो ये किसके बराबर है बच्चों, ये भी मेरा आ जाएगा -5 + 7 के बराबर। तो ये भी यहां से आएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो मतलब मेरे पास 2 रूट आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं 2।
ठीक है, जो कि है 2। दोबारा मैं एक बार समझा देता हूं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। मैंने यहां से देखा भाई कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू है -5, मैंने फटाफट यहां डाल दी तो ये हो गया -5 + 7 2, एक रूट आ गया 2। फिर देखा यार दूसरा वाला नंबर भी एकदम सेम दे रखा है ना, यहाँ पे अगर कुछ और होता तो मेरा रूट डिफरेंट आ जाता, लेकिन 7 ही दिया हुआ है तो मेरे दोनों रूट्स भी इक्वल आए हैं। मतलब ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके दोनों रूट्स क्या हैं बच्चों, 2 हैं। अब कोई चिंटू बच्चा भी इसको फटाफट सॉल्व कर सकता है और क्या बोल सकता है, सर 2 रूट आ रहा है तो क्या ये x - 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना। यहीं से तो बेटा मेरे दोनों रूट्स कॉमन आते हैं और 2 के बराबर होते हैं, है ना, यही तो है इक्वेशन। तो इसको फटाफट खोल के लिख दो बच्चों, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर - 4x + 2 = 0। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर। सॉरी यहां पे बच्चों 2 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है तो मेरे आंसर आ गया ये। और इसको हम लोग डायरेक्टली भी कैसे लिख सकते थे, मैंने लास्ट क्लास में माइंड मैप लिए थे बच्चों, माइंड मैप की क्लास ली थी पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिस भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है ज़रूर उस क्लास को देखना। 2 घंटे के अंदर मैंने कंसाइज वे में दोनों चैप्टर की थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस कवर कराए हैं। जिन भी बच्चों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है उन चैप्टर्स की, आप वो लेक्चर ज़रूर जाके देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि ये 2 चैप्टर्स आपको पार्ट बाय पार्ट डेप्थ में नहीं कराएंगे, कराए जाएंगे। वो वाला लेक्चर माइंड मैप वाले का मकसद ये था कि आपको रिवाइज कराया जाए क्विकली फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स एंड जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन में वाले 2 चैप्टर्स आपको कवर कराए। तो ये वाला आंसर आ गया आपका। और इसको बच्चों डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हमारे जब रूट्स हमें गिवन होता है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का सम इंटू x प्लस अल्फा बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। देखो ये दोनों सेम है ना, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है ये, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाता है ये। चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस is equal to 0 and quadratic equation whose roots are 2 alpha minus beta and 2 beta minus alpha is px square plus qx plus r is equal to 0, then p plus q plus r is equal to, ठीक है। बहुत भयंकर लग रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन बच्चों अगर एक बार आप इसकी अप्रोच पकड़ लेते हो ना तो उसके बाद प्योर कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को अप्रोच ही बताऊंगा, आप लोगों को कैलकुलेट इसको सेशन के बाद में करना है कि p प्लस क्यू प्लस आर क्या निकलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि क्या अप्रोच फॉलो करनी है, कैसे निकालना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके जिम्मे, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके जिम्मे। दोबारा पढ़ देता हूं सबके लिए ये वाला क्वेश्चन, और ऑप्शंस मेरे को गिवन है इस क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा एंड बीटा roots of ax square minus 1 plus 2bx is equal to 0 and the quadratic equation whose roots are this and this is px square plus qx plus r is equal to 0, then p plus q plus r is equal to, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें क्या करेंगे, मेरे को गिवन है वो इक्वेशन और उसके रूट्स हैं ये, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको यहाँ से सॉल्व करना चालू करता हूँ। इक्वेशन क्या है बच्चों मेरी, a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2bx, इसको पहले ना ओपन करके लिख लो ढंग से जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी बच्चों। यहाँ से मेरे पास बताओ ज़रा, कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे 2b है और यहाँ पे क्या है a है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा माइनस 2b बाय a के बराबर, ठीक है। उसके बाद बच्चों अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा, अल्फा बीटा यहाँ पे -1 है c, तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा मेरा -1 बाय a के बराबर, सॉरी हाँ -1 बाय a के बराबर, c बाय a होता है ना, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो जाएगा -1 बाय a के बराबर। मेरे पास अल्फा बीटा आ गया उस इक्वेशन से, क्योंकि गिवन था कि अल्फा बीटा उस इक्वेशन के रूट्स है। अब बोला हुआ है कि ऐसी इक्वेशन है एक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 जिसके रूट्स हैं बच्चों ये, ठीक है।
जिसके रूट्स हैं ये। अब बच्चों 2 अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, 2 अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, अप्रोच सिखा रहा हूं, इसके बाद कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। 2 अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, यहां से क्या आता है बच्चों, ये हो जाता है मेरा, और फिर है 2 बीटा माइनस 1 बाय अल्फा, ठीक है। एक ये है और दूसरा क्या है मेरा 2 बीटा माइनस 1 बाय अल्फा। जरा इनको ऐड करो, जरा इनको ऐड करो तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, यही आएगा ऐड करने पे। तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और फिर यहां से माइनस कॉमन लेकर आ जाएगा बच्चों 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, क्या हो जाता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा आएगा। यहां से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, ठीक है। एलसीएम लेकर हो जाएगा हमारा काम यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेके हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है क्या है, तो फटाफट पुट कर दो। 2 इंटू माइनस 2 बी बाय ए माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस 2 बी बाय ए डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाय ए, तो यहां से हो जाएगा 2 बी के बराबर, है ना। कट जाएगा ए, तो यहां से हो जाएगा बच्चों माइनस 2 बी, ठीक है। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया मेरा अल्फा माइनस 4 बी बाय ए, और फिर यहां पे दोबारा माइनस 2 बी, ठीक है, माइनस 2 बी। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या ये यहां से q बाय पी के बराबर होगा, माइनस q बाय पी के बराबर होगा, है ना, माइनस बी बाय ए। सिमिलरली बच्चों अभी मैंने ऐड करके ना अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रिप्लेस करके एक रिलेशन निकाला है इनमें। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आएगा, जब आप ऐसे करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका दोबारा एक रिलेशन निकलेगा जिसमें ए बी होगा, है ना, ए बी होगा और पी क्यू आर, आर और पी में निकलेगा। तो जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा और वो रिलेशन ए बी सी या डी में से एक रिलेशन होगा। आप लोगों को अप्रोच समझ आई, है ना। इसके बाद वाला काम आपको करना है, ठीक है। इसके बाद वाला आपको करना है कि कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना। 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, फिर वहां से हम लोग ए और बी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, पी क्यू आर और ए और बी में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, दोबारा एक बार समझा देता हूं। मेरे पास ये इक्वेशन थी, यहां से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया। फिर मेरे पास रूट्स दिए हुए थे एक अलग इक्वेशन के, ये मैंने यहां से देखा कि समेशन ऑफ रूट्स क्या आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, और वो ऐसे ही लिखा जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में रिप्लेस कर दूंगा बी और ए की टर्म्स में। जब मैं वो कर दूंगा फिर मैं अल्फा प्लस बीटा यहां से लिख सकता हूं माइनस क्यू बाय पी और अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं आर बाय पी। जब आप फिर दोनों 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, जब आप उनको कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका पी क्यू आर का समेशन क्या आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। कुछ तो बच्चों आप भी करोगे ना, है ना, कुछ मेहनत तो आपसे भी कराऊंगा मैं। तो आप लोगों को इसके बाद का मैंने अप्रोच बता दिया, प्रोसेस बता दिया, इसके बाद आंसर कैसे क्या आएगा वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है। चलो बच्चों, अब ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों इस सेशन को करते हैं एंड। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इजी लगना है। अगर नहीं लगे इजी कुछ क्वेश्चंस तो आपको उनको सॉल्व करने की अप्रोच समझ आई होगी बच्चा, वही मेरा मोटिव था, है ना। एनटीएससी के क्वेश्चंस लाने का यही मोटिव था कि आप देख पाओ कि अगर आप अभी जिस लेवल पे हो, ठीक है, जिस लेवल पे हो वही लेवल पे रह करके अगर आप सिर्फ अपनी सोच थोड़ी सी बदल लेते हो, अपना अप्रोच थोड़ा सा बदल लेते हो, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बेटा सिलेबस तो सेम है ना, एनटीएससी में कुछ ऐसा तो है नहीं कि अलग से सिलेबस आ रहा है। सिलेबस वही है जो आपकी सीबीएसई की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, बट क्वेश्चंस अलग टाइप से फ्रेम हो जाते हैं। अगर हम उस टाइप के क्वेश्चंस को सोचना का तरीका समझ लेंगे तो वो क्वेश्चंस भी हमें इजी लगने लग जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन कौन सा मुश्किल होता है, जो हमें नया दिखे,
है ना। क्वेश्चन कौन सा मुश्किल होता है, जो हमें नया दिखे और उसके लिए हम तैयार ना हो, हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए टूल्स ना हो, हम उतने कॉन्फिडेंट ना हो। तो अगर आपने मान लो कि वो क्वेश्चन देखा हुआ है पहले तो आप उसमें मचा दोगे, नहीं भी देखा हुआ लेकिन आप इतने सक्षम हो, इतने कॉन्फिडेंट हो, आपके जो टूल्स हैं आपके पास वो इतने स्ट्रांग हैं, आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली एग्जाम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब आप लोगों से मैं मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का 10th वाले बच्चों के लिए 18 तारीख को एक स्पेशल कुछ आने वाला है, तो वेट फॉर दैट। और उसके अलावा आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स जल्दी चालू होने वाला है 2-3 दिन के अंदर, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।